जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये जो शानदार कंसेप्ट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर +2 क्लास, डिप्लोमा क्लास एज वेल एज गॉर्जियस कंपटीशन एग्जाम। Today, Sandar topic is very useful in all educational and competitional exam. आज का ये जो शानदार कंसेप्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लेब। साथियों, आज मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर कंडक्टिंग स्लेब है उसके कैपेसिटेंस की शानदार एक्सप्रेशन डिराइव करके समझाता हूं। ध्यान समझिए साथियों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके दोनों प्लेटों के बीच में सेपरेशन d है। We have a parallel plate capacitor in which both of the plates are parallel to each other and separated by a distance d। और इनके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लेब डाल दी है। क्या डाल दी है? कंडक्टिंग स्लेब, जिसकी थिकनेस मान लीजिए t है। कंडक्टिंग स्लेब वो स्लेब होती है दोस्तों जिसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। कंडक्टिंग स्लेब इज दैट स्लेब inside of it is electric field intensity is 0। साथियों, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है और इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लेब डाली है जिसकी थिकनेस t है। कंडक्टिंग स्लेब वो स्लेब है जिसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। मतलब when we given the positive charge to parallel plate capacitor, conducting slab will conduct it and negative charge induce it on the first plate and on the another side there is a positive charge, but inside of it electric field intensity is 0 and due to induction negative charge induces on the next plate of parallel plate capacitor and it is earthed, so positive charge neutralizes। साथियों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज दिया, कंडक्टिंग स्लेब है ना, कंडक्ट करेगा, प्लस की वजह से माइनस हो गया, माइनस की वजह से प्लस हो गया, इंडक्शन से प्लस की वजह से माइनस हो गया, अर्थिंग किया तो न्यूट्रलाइज हो गया। पक्का? बस ये बात याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम कंडक्टिंग स्लेब रखेंगे तो कंडक्टिंग स्लेब के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्लियर? कोई समस्या? साथियों, आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q/V। Capacitance of any capacitor is given by the formula Q/V। Now the value of voltage is given by, याद है ना वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ? देखो कितने डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है, पूरा डिस्टेंस d है, ये t है, तो कहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा? d-t तक, कि नहीं? साथियों, आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कितने डिस्टेंस तक है। टोटल डिस्टेंस d है, ये t है, तो आखिर इन्हीं डिस्टेंस में ना एप्लीकेबल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्की बात ना? इसका मतलब यहां जो डिस्टेंस होगा वो होगा d माइनस में t। राइट? कोई कंफ्यूजन? साथियों, मैंने आपको बताया था ना गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, हमारे लेक्चर को सुन रहे होंगे आप, तो हमने लेक्चर्स में बताया है कि जब दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो
एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है ना, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की 6 एप्लीकेशन सिखाई थी मैंने आपको। 6th एप्लीकेशन थी 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। स्पेशल केस करवाया था, उसमें 2 प्लेटें थी, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, याद है ना। तो वो वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये रख दीजिए। तो E शुड बी इक्वल टू सिग्मा आपका चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस E की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो V आ जाएगा आपका, E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। सो इजी है ना, आसान। एक्सप्रेशन तो ऐसे भी आसान होते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, E इंटू डी। डी कहाँ तक इफेक्टिव है, D माइनस टी। E क्या है, 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये यहाँ रख दिया तो E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू यहाँ रख दी तो V की वैल्यू आ गई। सो इजी। अब इस V की वैल्यू को आप एक में रख दीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों, C इक्वल टू Q अपॉन V क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। क्लियर, Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। These are fantastic general expression for capacitance for parallel plate capacitor having conducting slab in it। तो साथियों, मैं आपको इसको दोबारा से समराइज कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल आसान है एक्सप्रेशन, चंद लाइन में कर सकते हैं आप। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। वोल्टेज क्या होता है, E इंटू डी। डी क्या है, D माइनस टी। E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। कंफर्म, D Q से Q कैंसल, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। These are fantastic जबरदस्त एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। चाहो तो थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को मैं ले लो, तो D बाई डी माइनस टी बाई डी, कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। D से निकल गया 1 माइनस टी बाई डी। तो ये भी इसकी एक और जनरल फॉर्म बन सकती है। मजा आया दोस्तों, है ना, बिल्कुल आसान। साथियों, इस समय आवश्यकता है कि आप अपने हिम्मत को, अपने कॉन्फिडेंस को सातों आसमान तक पहुंचा दो। याद रखिए, जो हिम्मत के साथ जिएगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए आइए अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और हंसते मुस्कुराते अपने कामयाबी के पथ पर बढ़ते जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और धाकड़ स्टडी करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।